जहाँ पर हम लोग अपने पुरखा देव को पूजा करते हैं, मानते हैं। जो भी हम उनको श्रद्धापूर्वक चढ़ाते हैं, खाने पीने की तमाम चीज। और जनजातीय समाज की खासियत बता दूं कि जिस तरह से वो अपने हम आप आपस में दुख सुख बातचीत करते हैं, उसी तरह से अपने इष्ट देवी देवता से बातचीत करके पूजा करते हैं। दे चलते देखो नहीं जान लो नहीं सुन ले मत कहा बे, ऐसे बोलते वो बोल चाल करके बोलते हैं कि हम आज जो कर रहे हैं इसी तरह हमको शक्ति ताकत आप देते रहिएगा। घर में कोई भी विषम परिस्थिति आए, कोई भी दुख आए, उस स्थिति में हमारी सहायता कीजिएगा, हमारी मदद कीजिएगा। बातचीत करके पूजा करते हैं। जो उनको खिलाएंगे चढ़ाएंगे वही खाएंगे पिएंगे। इस तरह से उनके बीच ये देखने को मिलता है। पुरखा प्रकृति के बारे में, प्रकृति पूजा को सब जानते हैं। आप सब भी अलग अलग तरीके से मानते हैं, मानने का तरीका अलग है। प्रकृति की पूजा सभी करते हैं और जो स्थानीय जागृति शक्ति जो होती है उस शक्ति की पूजा करते हैं। जहाँ जहाँ पर लगता है कि जिनकी पूजा करने से हमारे काम हो जाते हैं, हमको सफलता मिलती है, दुख दूर होते हैं। जब भी गांव घर में कोई विपत्तियां आती हैं, गाय बैल के खूरों में जो रोग लग जाता है, किसी तरह वहाँ गांव में रोग घुस जाता है, तो ऐसी स्थिति में वो अपने जातीय समाज के लोगों के माध्यम से एक साथ होकर के पूजा पाठ करके उस दुख को भगाने का प्रयास करते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनसे हम सीख सकते हैं। मिला जुला जो है मामला, बहुत सारे हमारे बच्चे जो शोधार्थी हैं, आने वाले समय में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और विभिन्न पदों के लिए आगे जाएंगे। विशेषकर इंटरव्यू वगैरह वगैरह में जो सवाल पूछा जाता है उसमें से बड़ा सवाल है कि जनजातीय समाज से आप क्या सीख सकते हैं। इसकी चर्चा अलग अलग समय में हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा है। एक तो जनजातीय समाज में लैंगिक भेद नहीं, स्त्री और पुरुष में समानता है। नंबर 2, भ्रूण हत्या नहीं है, जिसके बारे में पूर्व वक्ताओं ने भी कहा है। पूर्णतः निधि से निषेध है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। तीसरा जो है वो दहेज प्रथा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हम लोग भी शादी के, हमसे भी पूछा गया है कि कोई इच्छा है क्या, तो हमने कहा कि हमारे घर में सारी चीजें हैं, समर्थ है खाने पीने के लिए, हमको एक अच्छे व्यक्ति की जरूरत है, एक अच्छी लड़की की जरूरत है। तो इस तरह समाज में लड़कियों का, महिलाओं का हमेशा सम्मान रहे, बराबर रूप में रहा है। तीसरा जो है, अगला जो है संस्कृति और समाज का जो सामंजस्य है, हमेशा आपको देखने को मिलेगा। अगला जो है वो अतिथि सत्कार। आज भी देखिए हमारे गांव घर आते हैं तो हम लोग अतिथियों के पांव धोते हैं, और न सिर्फ दिखावा के लिए धोते हैं, ऐसा मालिश कर करके धोते हैं, धूल कण तो मिट ही जाता है, उस व्यक्ति को यात्रा के दौरान जो थकावट रहती है वो भी दूर हो जाता है। तो बहुत सारे उसके मायने हैं। और जो पर्व त्योहार है, नाच गान है, इस दौरान भी उनकी संस्कृति को देखते ही बनती है, जहाँ सामूहिकता, सह अस्तित्व सब कुछ देखने को मिलता है। एक साथ बैठ के खाएंगे, एक साथ नाचेंगे, बूढ़ा बुजुर्ग, छोटे बड़े, महिला पुरुष, किसी प्रकार नाच गान में कोई भेद नहीं। और जनजातीय समाज में जो नृत्य कला है या नृत्य का जो ढंग है वह एकल नहीं होता, हमेशा सामूहिक होता है, जिसकी बात हम सबने की है, सामूहिकता की बात। तो इस तरह से जनजातीय समाज से बहुत सारी चीजें हम सीख सकते हैं, जिन चीजों को सीखने से हम अपने घर परिवार में सामंजस्य बिठा सकते हैं और अपने आसपास शांति व्यवस्था बना सकते हैं, समरसता बन सकती है, भाईचारा बन सकता है। और इसी तरह से यदि हम बनाते हैं अपने समाज में, निश्चित रूप से वह समाज टिकाऊ समाज होगा। और दूसरी बात, आज ये जो शोध की बात हो रही है, चूंकि जिस तरह पुलिस विभाग में चाहे किसी भी पद पर हो जवान के नाम से संबोधित किया जाता है, उसी तरह कॉलेज में जो प्राध्यापक होता है, विद्यार्थी होता है, जवान का ही प्रतिनिधित्व करता है। तो जहाँ बुद्धिजीवी लोग रहते हैं, जहाँ बौद्धिक वर्ग के लोग रहते हैं, ऐसी स्थिति से समाज अपेक्षा करता है, उस समाज की अपेक्षा में कितना हम आप खरे उतर पाते हैं, ये देखने की जरूरत है। और मैं आप सबसे आह्वान करता हूँ, बच्चों से, विद्यार्थियों से, कि आप लोग शोध कार्य में लग जाइए। हम लोग जब पढ़ रहे थे उस समय विश्वविद्यालय की समस्या थी, गाइड की समस्या थी, मार्गदर्शन नहीं मिल पाता था, लेकिन वो समस्या नहीं है। आज आप लोगों के पास विश्वविद्यालय भी नजदीक है, आपके गाइड भी मिल जाएंगे और आपको मार्गदर्शन भी मिल जाएंगे। तो इसका लाभ आप लोग उठाइए। आप सभी को मैं पुनः धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।